अपडेट हो जाएगी। ओके, क्या सारे बच्चे लोग ने क्लास रिकॉर्डिंग आ गया? ओके, सो बच्चों आज है ना केमिकल बॉन्डिंग का जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हम पढ़ने वाले हैं। पूनम आप है ना, सॉरी कृष्णा आप है ना, माइक ऑन रखो, ऑफ रखो। आप कुछ बोलना तो प्लीज चैट बॉक्स रखो, ठीक है, चैट बॉक्स यूज करो, ठीक है। आवाज आ तो रही है, बहुत स्लो आ रही है इसलिए कह रहा हूँ, आप चैट बॉक्स यूज करो, ठीक है। सर की आवाज इको हो रही है आपके माइक की वजह से, की आवाज डबल आ रही है। सही बोला। तो बच्चा आज है ना हम वैलेंस बॉन्ड थियरी के पढ़ेंगे। ओके बच्चों देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चा आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जो आपका वीएससीपी थियरी है वो बच्चा आपका काफी ज्यादा अहम पे बच्चों, बिकॉज वहां से बच्चों एग्जाम में कंफर्म 100 क्वेश्चन आने वाला है और आता भी है बच्चा। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका रिकॉल टेस्ट है, ये आपका रिकॉल टेस्ट है। अभी मुझे आपको ये बताना है कि इनमें से आपका क्या ऑप्शन सही होगा। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है बच्चों देखो। तो हाँ अभी आप, हाँ अभी आ रही, अभी आ रही है। ओके, तो बच्चा मैंने क्या बोला आपको कि आपको ये पढ़ पता होना चाहिए। तो आप क्या करें बच्चों के, आप ऑलवेज है ना, आप है ना स्टेरिक नंबर निकाल सीखोगे। कैसे निकालते हैं बच्चों, बोलो जरा। दैट इज हाफ ब्रैकेट में, बोलो बच्चों कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर। मोनोवेलेंट नंबर। हाँ तो आप क्या बोलो बच्चों, जो आपका सेंटर एटम बच्चों उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके वैलेंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स मोनोवेलेंट प्लस प्लस आपके मोनोवेलेंट एटम नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, प्लस चार्ज या तो प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज। तो चार्ज, तो चार्ज हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसा हो बच्चों, ये ऐसा हो बच्चों का, दैट इज एक्जी F2, राइट बच्चा, हाँ है ना, होगा। तो इसको मैं ऐसे निकल बच्चों, दैट इज हाफ ब्रैकेट में, जेनॉन के आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 प्लस कितना फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है तो यहाँ पे 2 आ गया। 10/2 कितना है बच्चों, ये आ गया 5। 5 अगर आपका 5 आ गया तो मैंने कैसे बोला बच्चों, एक एस में जाएगा, पी में 3 जाएगा और डी में 1 गया, तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका sp3d। तो आपका XF2 क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट आएगा। अब देखो आप क्या आएगा बच्चों, आप ये चेक करो बच्चों, बी का फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बच्चों आपने एक क्वेश्चन करने से आपका बाकी वाला पार्ट आ गया। समझ आ रहा है बच्चों, कैसे करना सारे बच्चे, हाँ या ना, डन। सर सेकंड का बी नहीं आ रहा सर, फर्स्ट सर सेकंड का बी का 4 है सर, ऑप्शन ए। से बोला बच्चों, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन आप ए। बोलोगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बच्चों हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करके सारा आंसर निकाल दिया। और कब पूछा बच्चों, ये आपका JW 2022 से पूछा गया, सोचो, है ना, इजी था कि नहीं था बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। यस सर। तो बच्चों जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो जो यहाँ पे उसको नोट कर दो, एक्सेफ क्या हो बच्चों का, इसका आएगा ये अल्फा, दैट इज ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड बनाएगा, ठीक है ना। जो आपका XgO3 क्या बनेगा बच्चों, ये आपका sp3 दैट इज ये आपका पिरामिडल बनाएगा। और जो सी क्या बच्चों का, सी आपका होगा ये आपका स्क्वायर पैटर्न बनेगा। इतना आपको नोट करना है। अगर किसी बच्चों को पता है बच्चों, इसको आपको नोट करना, सिंपल आ जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। डन सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। ओके, देखो ये क्या था बच्चों, ये आपका पहला रिकॉर्ड टेस्ट था। अब देखो ये क्वेश्चन के बच्चे देखो, ये पढ़ दो बच्चों, ये क्या पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका JEE 2022 में, ठीक है। अब देखो आप ट्राई करो इसमें से आंसर बताने की कोशिश करो, बताओ, ट्राई करो। आप एक काम बच्चों, आपको एक ले लो, आपको एक ले लो, कौन सा लो बच्चों लोग,
मान के चलो आप ये पढ़ लेते हो, ओजोन। ओजोन का शेप क्या होता है बच्चों? क्या होता है शेप इसका? होता है बच्चों, हम पहले पढ़ाई किया था, क्या होता है? ये होता है बंद। बंड होता है, ये आपका बंड होता है। अब ये भी बच्चा ने पढ़ाई किया था, PCl5। बच्चा सर ये ऑक्टागन। octahedral, ऑक्टाहेड्रल नहीं बच्चा, तो आपका डायगोनल ये बाइपिरामिडल। आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा, बाइपिरामिडल। ठीक है ना? जो आपका ये भी बच्चा ने पढ़ाई किया था, ये क्या इसका आएगा आपका? स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। अब देखो बच्चों हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान समझो। जैसे मैं इसकी बात करूं, तो ये सब बच्चों हाफ ब्रोमीन। अब बच्चा ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने बच्चों? ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितना बच्चों ब्रोमीन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ब्रो अरे बच्चा ब्रोमीन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 5 कितना? अरे बच्चा 7 आता है ना, 7 आएगा ना ब्रोमीन के। 7। कितना आएगा? 7 आएगा बच्चों। अब देखो प्लस कितना फ्रेंड बच्चों, यहाँ पे कितना फ्रेंड है? कितना फ्रेंड बच्चों यहाँ पे? आप बोले यहाँ पे 5 फ्रेंड है, 5 आ गया। ये आ जाएगा बच्चों 12/2, कितना बनेगा? ये बनेगा 6, है ना? तो 6 क्या होता है बच्चों? क्या होता है 6 में? ऑक्टेट बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा? ये सब बच्चों ये ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये सब बच्चों ये आपका कैसा है? ये ब्रोमीन आपका कैसा है? अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे फ्रेंड आ गया, ये पहला फ्रेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 और एक क्या बच्चा? एक अब लोन पर बचा। लोन पे। तो अगर आपका 6 आ रहा है, अगर आपका 6 आ रहा है, तो इसका ज्योमेट्री का बचोगा, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, एक लोन पे रह गया। तो लोन पे क्या बना बच्चों? कैसा बना? देखो ये कैसा बना? ये बना आपका स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते ही हमेशा आएंगे, सारे बच्चे ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है? सर ओके सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, देखो आप एक भी करके बच्चों आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, आपको जो पता है वो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अभी क्या होगा? ये इसका आएगा ऑप्शन 4, दैट इज बी का आएगा 4। ये आएगा बच्चों का ऑक्टाहेड्रल, ये आएगा ऑक्टाहेड्रल। अब कौन सा ऑप्शन दो? कौन सा ऑप्शन दो बच्चों? बी का 4 कहाँ पे बच्चों आ रहा है? बी का 4 आ रहा है यहाँ पे, दो बी का 4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और ए का 2 आ रहा है बच्चा। ए का 2 कहाँ पे? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो बच्चों मैंने आपको बताया, आपको वेस्पर थ्योरी आना ही चाहिए। इट इज द, ये आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी पार्ट, ठीक है? yes sir, अगर मान के चलो बच्चों, अगर मान के चलो, अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 6, अगर आपका 6 आता है, और बच्चा अगर आपके पास 2 लोन पेयर है, तब उसे शेप क्या है बच्चा का? बताओ, तब उसे शेप क्या है बच्चों? बताओ। अगर आपका स्टेरिक नंबर 6 आता है और आपका 2 लोन पेयर बच्चों, तो क्या शेप कैसा आएगा बच्चों? कैसा शेप आएगा बच्चों? sir, square planar, ये आएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। वेरी गुड बच्चा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा। ये ध्यान रखना आपको, एक लोन पे में आपका स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पे में आपका स्क्वायर प्लेनर, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है सर बच्चे? हाँ है ना? yes sir, यस सर। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। 2 है तो बच्चों ये आपका sp2 आएगा, sp आएगा। 3 है तो आपका sp2 आएगा। 4 नंबर आता तो ये आपका sp3 बनाएगा। 5 है तो आपका sp3d बनाएगा।
6 है तो आपका sp3d2 बनेगा, और 7 है तो आ गया बच्चों sp3d3 आएगा। तो आप खुद बच्चों ट्राई करेंगे, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे कमान, सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सबसे दो, ये भी आपने पढ़ा बच्चों, देखो ये भी देखो, जो ये भी हमने पढ़ाई किया है, ये भी हमने पढ़ा और ये भी हमने पढ़ा है। सबके बच्चे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। निकले बच्चे कमान, आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल है। सर डी। आप बोल रहे हो ऑप्शन बी, सर डी। ऑप्शन ओके आप बोल रहे हो ऑप्शन डी, ओके बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे कमान ट्राई करेंगे, बाकी सारे बच्चे सिमरन, निहारिका, कशिश, अशिता, सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चों, हैंड रेस करो जिसको आंसर आ रहा है। अब बच्चों अगर मैं इसका निकालता हूँ, क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन का आउटर मास कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन था, अब बोलो 7 प्लस 3 बच्चों, यहाँ पे 3 दो, इसका आंसर आएगा 5। 5 तो क्या हो चुका, 5 हो तो ये बनेगा sp3d बनेगा। तो कहाँ पे sp3d कहाँ बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खत्म हो गया, इजी। अब आप इसका चक्कर बच्चों क्या आएगा, हाफ ब्रैकेट में बोरोन, बोरोन का में कितना होता है बच्चों, आप बोलो 3, 3 और आपको फिर में आपका 3 आइटम आएगा बच्चों, 3 आ गया, 3 क्या होता है बच्चों, 3 में आएगा आपका sp2, ये दो। sp2 बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज दैट आंसर। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे इस पॉइंट को बच्चों नोट करेंगे, कम ऑन सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। डन सारे बच्चे, हाँ या ना, डन सर। ओके। आगे बढ़ते बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने बच्चों, पढ़ने वाले आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर पढ़ेंगे। अब बच्चों एग्जाम में बच्चों आपको ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, फिर पूछेंगे बच्चों। अब मुझे देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपने ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ लिया बच्चों, तो आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ से क्या पढ़ाई किया, क्या समझा, आप इस टॉपिक से आपने क्या समझा, बताइए जरा। कौन बोलेगा, हैंड रेस कीजिए बच्चे, कमान, किसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा पता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, किसको नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके एग्जाम, आपका टेस्ट हुआ होगा, टेस्ट में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया होगा, कंफर्म पूछा हो गया स्कूल में। बोलो बच्चों क्या आएगा, बच्चों देखो बच्चों, जब भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ो बच्चों, आपको दो चीजें ध्यान रखना बच्चों। आपको वहां पे बच्चों, आपको वहां पे आपको पहला पॉइंट आपको अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताना है, और आपको वहां पे रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताना है। देन आपको बॉन्डिंग के बारे में बताना है कि बॉन्डिंग कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और आपका पाई बॉन्ड कब बनता है, इतना आपको बताना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर लोगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर अगर आपका दो एटम आ रहा है हाइड्रोजन का, अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम बच्चों जो दो बहुत दूर है, अगर वो बहुत पास में, तो क्या बचोगा, उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी आएगा और आपका रिपल्सिव फोर्स भी आएगा। आपका अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ लगेगा और रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा गया है, कंसिडर सिचुएशन वेयर टू हाइड्रोजन एटम आर सेपरेट बाय द इनफिनिट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर है। अगर आपका एटम बहुत दूर है क्या बच्चों, वहां पे आपको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। आप क्या आ रहा है बच्चों, जैसे आपको मोलिक्यूल पास आ रहा है, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे वहां पे आपका
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा बच्चों, किसमें आएगा बच्चों? आएगा न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन के Yes, बीच में। sir. क्यों बच्चों? बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव वो आएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? यहाँ पे आपका दो टाइप का फोर्स आएगा बच्चों, एक होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, एक होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। Repulsive force. अब बच्चों इसको हम पढ़ते हैं, ये ध्यान दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका दो फोर्स बन रहा है। आप ये बोलो बच्चों, बोलोगे इसमें आपके यहाँ पे दो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। कहाँ बच्चों? देखो, पहले एटम का न्यूक्लियस से दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलो ये मैंने एक एटम बनाया, कौन सा कलर बच्चे करें? पिंक करते हैं। तो ये पिंक आ गया बच्चे, ये दूसरा एटम आ गया। अब ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा? इस न्यूक्लियस में इसमें आपका इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा और आपका इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका इसके इलेक्ट्रॉन में आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो अट्रैक्टिव फोर्स आया, अब क्या हो जाएगा? तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स भी आएगा बच्चों आएगा। Nucleus. वो किसमें बच्चों आएगा? आप बोलोगे न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। Yes, इसमें sir. आपका जो आपका रिपल्सिव फोर्स आएगा और इलेक्ट्रॉन में आपका यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। अब देखो, अब आप ये बोलोगे, अब आप ये बोलो, अब बोलो बच्चों, जैसे आपका अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा, देखो ये आपको नोट करना, देखो at initial stage the two atom approach each other, therefore the attractive force are stronger than the repulsive force, therefore potential energy decreases। तो बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको बच्चों नोट करना पड़ेगा। क्या हो बच्चों? इनिशियल क्या हो बच्चों? आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और आपका रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो क्या हो जाएगा? Yes, उसका sir. पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। Yes, sir. अब सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ कि करिश्मा है और कशिश है, वो स्कूल से आ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो जैसे उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो क्या बच्चों हो रहा है? वो तड़प रहे, मतलब बहुत एक्टिव से घूम फिर रहे, मतलब कि नहीं मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है, बहुत बहुत चिल्ला रहे हैं। अब क्या हुआ? अब मॉम ने उनको खाना दे दिया, मॉम ने खाना दे दिया, तो क्या हुआ? वो शांत हो गए, हाँ इश पेट भर गया। तो क्या बच्चों? उनकी एनर्जी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई बच्चा? Yes, sir. तो होता है बच्चों, नेचर में जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स क्या होते हैं बच्चों? वो अपना एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हो जाए? वो आपका स्टेबल बन जाए, वो आपका स्टेबल बन जाए। Yes, sir. और स्टेबल कब होगा बच्चों? जब आपका एनर्जी कम हो जाए। कम होगा। डन सर बच्चे, इतना पर सब आ रहा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसा सर एक बार अब फिर देखो, से समझाना। बेटा सेजल आप समझो, आप जरा समझा बच्चों कि आपने क्या सीखा। सेजल बताइए जरा, को बता दो आपने क्या सीखा अभी, आपने क्या बोला बस समझा दो करिश्मा को। सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऊपर शुरुआत से। शुरुआत से नहीं बच्चा, नेट शुरुआत। नहीं ढंग से आ रहा। अरे बच्चा ये तो बहुत सिंपल पार्ट है ना, मैंने क्या बोला? वैलेंस बॉन्ड क्या होता है? ये आपका वैलेंस एटम में काम करता है बच्चों। इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स, देखो इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी आएगा और आपका रिपल्सिव फोर्स भी आएगा। अरे ये तो ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। सर क्या? कुछ नहीं बच्चा, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बाद में समझा देंगे, कोई बात नहीं, अभी आप ये सीखो। अब आप ये बोलोगे सर आपके हम क्या? बच्चा मेरी आवाज सबको आ रही है, सिर्फ आपको आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, राइट? सारे बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस सर आ रही है आपकी आवाज। सर आ रही है अब। हाँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है बच्चों? यही कहता है कि जब भी आपके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स आएगा और आपका
रिपल्सिव फोर्स आएगा। और क्या बोला, ये बोला है वैलेंस। वैलेंस वैलेंस क्या होता है बच्चों? वैलेंस वैलेंस क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड क्या होता है? आपका लास्ट ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन, उसकी हम बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो टाइप का फोर्स अलग है बच्चा, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। इतना हमने पढ़ा बच्चा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? आपका अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा बच्चों? लगेगा, आप बोलोगे पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. फिर क्या बच्चों? आपका बी एटम का न्यूक्लियस और आपका पहले एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। और रिपल्सिव फोर्स क्या बन रहा बच्चों? आपका दोनों न्यूक्लियस में आपका अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है आपका, और आपका इलेक्ट्रॉन में आपका रिपल्सिव फोर्स बन रहा है। इतना आपको समझना है। ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये बच्चा आपको समझना है। फिर हमने क्या सीखा बच्चों? कि जैसे आपका मॉलिक्यूल पास आएंगे तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और आपका रिपल्सिव घट जाएगा, मतलब कि अट्रैक्टिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप क्या बोलो बच्चों? उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। Decrease. खत्म, इतना हमने सीखा। इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं सीखा। डन सर बच्चे? Yes, sir. Done, sir. अब देखो, ये आपको समझ, देखो ये आपको भी समझना है। हाँ क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो। At this stage, there is a maximum overlap between the atomic orbital of HA and HB, and the atoms HA and HB ओके, are now दो सेकंड said रुको, to be bonded दो सेकंड, together दो by a सेकंड, covalent bond. अरे भाई 2 सेकंड रुको। मैं ये कह रहा हूँ, Yes, sir. आपको पता ना कि HAHB क्या है? एच क्या है बच्चों? एच है आपका पहला एटम ऑफ हाइड्रोजन, HB क्या आपका दूसरा एटम है। Yes, sir. हाँ अब पढ़ो, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ पढ़ो। The internuclear distance at the stage gives the H bond length and is equal to 74 picometer. The liberated energy of 436 kg केजी mole नहीं per है, second. केजी नहीं है, हाँ, kilojoule किलोजूल पर मोल है, ठीक है ना? per mole. हाँ ठीक है, ठीक है। अब है ना, And अभी is आप known as bond energy. Since the energy is released during the bond formation, the resultant भाई क्या कर रही है ये पढ़ रही है कि हंस रही है? ओके, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि देखो, जब उनका सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा बच्चों? जब आपके एटम क्या हो, जो एटम आपके 74 पिकोमीटर का बच्चों आएगा, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों बच्चों? वहां पे आपका इतना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना? तो ये स्टेबल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? कि वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। देयरफॉर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज डिक्रीज, क्या बच्चों? और उसको और कम, तो क्या बचेगा? आपको वहां पे रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हमें एनर्जी बढ़ाना नहीं, हमको एनर्जी घटाना है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जब आपका एटम जो होगा, दो एटम, जो आपका एच एटम ए है और आपका एटम बी, क्या बच्चों? जो आपका 74 पिकोमीटर में आएगा, ठीक है बच्चों, तब आपका इतना एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो ये आपका सबसे स्टेबल पार्ट है, इतना पार्ट। तो ये आपको समझना है, ठीक है सर बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बच्चा आपको ध्यान, ये आपको बच्चा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात बच्चों, जहां पे आपका सबसे ज्यादा लिमिट होगा वो आपका सबसे स्टेबल होगा। सिंपल से बताओ, अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक है तो आपको बच्चों उतना एनर्जी देना पड़ेगा आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? ये आपको समझना है। तो बच्चों कहाँ पे सबसे स्टेबल बच्चों? ये आपका 74 पिकोमीटर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? इतना ध्यान रहेगा बच्चों सबको, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे किसी को डाउट बच्चा? सर एक बार फिर से बताना। बेटा आपको क्या पार्ट समझ में नहीं, मुझे पहले ये बताओ। आप हर बार ये बोल रहे हो कि ये बताओ, वापस बताओ, वापस कैसे बताओ?
क्योंकि टाइम भी तो जा रहा है ना, आप भी समझिए, राइट। आपको ये बताया, आपको कौन सा पार्ट ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगा आपको मैं। आप मुझे ये बताइए आपको कौन सा पार्ट समझ में, स्पेसिफिक बताइए। आप बोलोगे सब पूरा समझाओ, आप खुद सोचो ना, पूरा समझाओ तो टाइम क्या बचेगा। सर पूरा। टाइम पूरा समझना है। यस सर। सॉरी बेटा, अभी पूरा तो हम समझा नहीं पाएंगे बिकॉज टाइम ज्यादा जाएगा, तो सॉरी, पूरा तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सोचिए ना, अगर पूरा समझाओ आप तो आपका, अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया पूनम, करिश्मा, हेलो, यस सर। कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक आपको? अरे हाँ ना ना ये तो बोल दो। गुस्सा आ रहा है। अब तो हम बोल इसलिए आप हाँ बोल रहे हो, मैं तो अब तो ना ही बोल रहे थे ना। अच्छा, एक काम करते हैं। दीपा बेटा, आपने क्या समझा थोड़ा बताइए जरा प्लीज। आपने क्या स्टार्टिंग सब्जेक्ट का क्या सीखा? अरे कोई तो बोल दो। सर हमने बैलेंस बोर्ड में सबसे, सर बैलेंस बोर्ड से समझाना कहाँ से? हाँ स्टार्टिंग से जितना आपने समझा वो समझा दीजिए, जितना आपने समझा उतना समझाइए प्लीज। हाँ हाँ सर बस उतना ही बोला। इसमें मतलब दो तीन चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट थी इसमें। एक अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एंड बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होती है वो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ कहाँ लगती है, कि न्यूक्लियस में, मतलब जैसे हमारे दो एटम्स है, मान लो एक है हाइड्रोजन ए और एक है हाइड्रोजन बी। तो एकदम सही। जो उनका न्यूक्लियस होगा ना दोनों एटम्स का, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच ना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। और ऐसे ही बी की ए के साथ और ए की बी के साथ, कि अट्रैक्ट तो दोनों तरफ से करेंगे, कोई एक ही थोड़ी ना होगा। उसके हाँ बाद सही बोल रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स के दो टाइप्स, मतलब दो इसके दिए हुए थे पॉइंट्स, वो पढ़े थे कि द न्यूक्लियस ऑफ एच हाइड्रोजन ए एंड हाइड्रोजन बी, रिपल्सिव एकदम फोर्स ये भी दो एटम्स के बीच में लगेगी जो एक दूसरे को रिपल्स करेगी। एकदम से बोला फिर, एकदम सही जा रहे हो। हाँ आपको दूसरा कोई बोलो, आपने फिर आपने क्या समझा, बाकी दूसरा कोई बोलो, हेल्प करिए जरा। सब फोर्स कौन कौन सी थी? सब फोर्स अट्रैक्टिव और Attractive रिपल्सिव। force and repulsive force. तो कहाँ पे रहा है देखो, जैसे मांग के चलो कि दो एटम, जैसे हमने दो एटम बोला, ये पहला एटम ए का, ये आपको दूसरा एटम बी का। तो इन दोनों में आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी और आपका रिपल्सिव फोर्स भी होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पे बचाएगा? न्यूक्लियस, और आपके इलेक्ट्रॉन में आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे बच्चों आएगा? न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन में आपका रिपल्सिव फोर्स। ये तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा तो गया यहाँ पे बच्चा। आ रहा है समझ में सब? आ रहा है कि नहीं आ रहा ये पार्ट? Sir, आ रहा है। Yes, sir. अच्छा कृष्ण बेटा, आपने लास्ट क्लास को रिवाइज किया था? हेलो कृष्णा, आपने लास्ट क्लास को रिवाइज किया था? यस सर। ओके कोई बात नहीं, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप मुझे क्लास कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ क्लास ध्यान दीजिए, होता है ऐसा। अब देखो, अब यहाँ यस पे सर। आप, अभी हमें ना साइलेंट फिजिक्स सीखेंगे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हाँ निहार, ये पढ़ो बच्चा, पहला पॉइंट पढ़िए जरा, वैलेंस बॉन्ड When थ्योरी का। half-filled orbitals of two atoms overlap, a covalent bond will be formed between them. ओके तो क्या दे बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? अगर आपका दो हाफ ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका 1s1 कॉन्फिगरेशन आ रहा है, और दूसरा आपका हाइड्रोजन, इसका भी आपका 1s1 आ रहा है। तो ये भी आपका हाफ फील्ड है और ये भी आपका हाफ फील्ड है। क्या बच्चों, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बने बच्चों, इन दोनों के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बस सिंपल हो गया। ओके अब आगे बढ़ी बच्चा। The resultant overlapping orbital is occupied by the two electrons with opposite spins. For example, when hydrogen is formed, the 1s electron of two hydrogen atom get paired up and occupy the overlapped orbital. ओके तो इसका मतलब क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, अगर आपका पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसा घूम रहा है ना, अगर आपका वो ऑक्सीजन तो क्या
तो बच्चों जो दूसरा वो आपका डाउन ऐसे घूमेगा, रिवर्स घूमेगा, तो ये आपका ऐसे होगा, तभी आपका यहाँ पे बॉन्डिंग होगा। इतना पसंद है बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब ये पार्ट पढ़ो बच्चा, पढ़िए जरा। The strength हाँ The पढ़िए। strength of a covalent bond depends upon the extent of overlap of atomic orbitals. Greater the overlap, larger in the energy released, and the stronger will be the bond formed. सिंपल सी बात है, अगर आपका ओवरलैप में ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, आपका बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे जब भी आपका बॉन्डिंग हो रहा होगा तो बच्चों यहाँ पे आपका दो टाइप बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। Pi bond. तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड आएगा। अगर मैं आपको डबल बॉन्ड की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, वहां पे आपका एक सिग्मा और एक पाई आएगा। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो क्या बच्चों आएगा, वहां पे आपका एक सिग्मा और आपका दो पाई So pi. आएगा। इतना ध्यान रखना, बस सिंपल। तो ये आपको समझना पड़ेगा। करिश्मा भी इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और हाँ, आप थोड़ा आराम से बोलना क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा आ जा रही है, तो आराम से बोलना, ठीक है ना? Sir. Yes, तो sir. हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं, देखो इतना ज्यादा हाइप नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट ही हमारा है। हम यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या बहुत होगा, कोवलेंट बन रहा है एटम आपका, जब आपका एटम कम का आपका इलेक्ट्रॉन का आपका ऑपोजिट होना चाहिए, अगर आप एक ऊपर रहते हो एक नीचे होना चाहिए, घूम रहा होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों आपका, अगर आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, सिंपल। ये तो पार्ट है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। आगे बढ़ो बच्चों, पढ़िए बच्चे ये पार्ट। हाँ, Each Each atomic orbital has a specific direction. Expect s orbital which is spherical, and hence orbital overlap take place in the direction that maximize overlap. ओवरलैपिंग। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब सपोज करो कि करिश्मा को पसंद है आइसक्रीम खाना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पल्लवी को पसंद है समोसा खाना। क्या दोनों साथ में पार्टी जा पाएंगे, पार्टी करने जा पाएंगे? क्योंकि एक बोले मुझे आइसक्रीम खाना है, नहीं जा पाएगा, है ना? लेकिन मैं ये बोलता हूँ पल्लवी को भी आइसक्रीम पसंद है और करिश्मा को आइसक्रीम पसंद, तो क्या बचेगा, वो आपस में जल्दी मिल जाएंगे, हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे Yes, sir. हम यहाँ पे किसी के बच्चों देखो, अगर आपका जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आपका ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में है ना, तो देखो मान के चलो एक आपका पी एक्स है, मतलब ये आपका एक्स डायरेक्शन में है आपका ऑर्बिटल है। दूसरे के बच्चों, दूसरा मान के चलो आपका जेड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों? ये आपस में ओवरलैप करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ओवरलैप कहाँ पे ज्यादा होगा बच्चों का, एक्स एक्स में ज्यादा ओवरलैप होगा, वाई वाई में ज्यादा ओवरलैप होगा, जेड जेड में ज्यादा ओवरलैप होगा। तो बच्चों जिस डायरेक्शन में होगा बच्चों, उस डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम ओवरलैप होगा। लेकिन ये बोलो बच्चों, जो आपका एस ऑर्बिटल है, क्या बच्चों, अगर मैं आपको ये आपका एस ऑर्बिटल मान के चलो, ये आपका एस ऑर्बिटल है, तो बच्चों जब आपका एस हो तो क्या बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स हो, ये दो यहाँ पे देखो, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो बच्चों वो आपका कहीं भी घूम रहा होगा, तो आप क्या बच्चों बोलोगे, जो एस ऑर्बिटल वो आपका ऑलवेज आपका मैक्सिमम ओवरलैपिंग में करेगा, उसका कोई इशू नहीं आएगा, वो आपको ओवरलैप हो जाएगा। समझ रहे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. तो बच्चों आपको Yes, तो sir. बच्चों आपको ओवरलैप को ऐसा करना है जहां पे आपका मैक्सिमम ओवरलैप हो सके, दैट इज आपको करना है बच्चों। आपको ऑलवेज आपका हेड, आपको बच्चों ऑलवेज आपका हेड टू हेड ओवरलैप करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, हेड टू हेड ओवरलैप आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बन रहेगा। इतना परसेंट में बच्चों आपको आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, जब हम इसे एग्जाम पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है? आप देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में। तो बच्चों ये पार्ट कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो। ये पार्ट कौन पढ़ो, हैंड रेज करो। एक काम करते हैं,
ऊपर वाला पार्ट पढ़ेंगे कशिश, नीचे वाला पार्ट पढ़ेंगे सीजन। हाँ कशिश पढ़ो बच्चा। when two atomic orbital overlap। When two atomic orbitals overlap linearly along the axis, the resultant bond is called a sigma bond. This overlap is also called head-on overlap or axial overlap. ओके Overlap ओके ओके हाँ ओके। तो बच्चों ये आपका पहला बॉन्ड है। तो आपका सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बच्चों? आपका सिग्मा कब बनता है? जब वो आपका हेड ऑन ओवरलैप होगा या तो आपका एक्सियल ओवरलैप होगा। तो ये आपको समझना है। अब इसका मतलब क्या बच्चों? देखो इसका मतलब भी देखो, मान के चलो कि एक आपका ऐसा आ रहा है, ये आपका एक्स डैश में आ रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स डैश में आ रहा है। अगर मान के चलो एक आपका वाई में आ रहा है, तो क्या बच्चों इन दोनों में ओवरलैप हो पाएगा? आप बोलोगे यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो पाएगा। नहीं होगा सर। ऐसा बच्चों मान के चलो ये अगर आपका ये ऐसा आएगा तो कैसा ये आपका ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। तो इससे हम Yes, क्या बोलेंगे बच्चों? sir. हम इससे बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैप या तो हम बोलेंगे एक्सियल ओवरलैप। Axial overlap. अब देखो ओवरलैप कैसे दो, जो आपका ओवरलैप कैसे बच्चों दो, कैसे होगा दो, ये होगा आपका ऐसे होगा बच्चों, या तो होगा आपका एसपी होगा। हाँ पढ़े बच्चा जरा, ओवरलैप पढ़े जरा बच्चों, पढ़ो। हाँ Overlap involves an s orbital will always result in a sigma bond and the s orbital is spherical. Overlap between two p orbital along the molecular axis will also result in sigma bond formation. When we consider x-axis as molecular axis, the px overlap will result in pi bond. ओके। Sigma तो bond. मैंने क्या बोला बच्चों? अगर आपका एक्स एक्स कंबाइन किया तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा ये आपका सिग्मा बनेगा। अगर आपका वाई वाई कंबाइन तो क्या बनेगा? ये आपका सिग्मा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है। आपको आपको ऑलवेज आपको मॉलिक्यूलर एक्सिस पर ध्यान रखना है। अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स है तो क्या बच्चों का? अगर आपका पीएक्स है तो क्या बना? ये आपका सिग्मा बनेगा। अगर मान के चलो अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस वाई है, मान के चलो आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस वाई आ गया, तो ये क्या बना बच्चों? बनेगा ये आपका पाई बना देगा। जो आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस बच्चों उसी डायरेक्शन से आपको जाना पड़ेगा, तब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. पक्का आया? कैसे ये सर बोल रहे हो? सर मतलब अगर पी वाई होता तब ये अब देखो अगेन ध्यान समझिएगा, आपको जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है, आपको क्या ध्यान देना बच्चों? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा है। अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है बच्चों? अगर मान के चलो आपको वाई है, तो अगर बच्चों अगर आपका पीएक्स और पीएक्स बना तो क्या बनेगा? ये आपका सिग्मा नहीं बनाएगा, ये आपका पाई बना देगा। अब देखो अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस वाई है तो सिग्मा कौन बनेगा बच्चों? पी वाई सिग्मा बनाएगा। ये ध्यान रखना है। इतना परसेंट है बच्चों? हाँ या ना? सर कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक बार फिर से बताना। हाँ कोई बात नहीं, जिसको हम दोनों समझते। देखो सेजल बच्चा ये पढ़ो, सेजल पढ़ो बच्चा, यहाँ से आप पढ़ो बच्चा। हाँ Yes, sir. हाँ Two atomic orbitals overlaps sideways. The resultant covalent bond is called a pi bond. When we consider x-axis as molecular axis, the py and PY px to नहीं, इसको कैसे py पढ़ोगे? and आप पढ़ोगे पीवाई पढ़ोगे। हाँ पीवाई पढ़ोगे। okay, sir, and px Z overlaps है, will Z result Z है। z. Sorry, sir. PZ overlap will result in the formation of a pi bond. ओके। तो बच्चों मैं क्या बोला बच्चों? देखो ध्यान दो। सपोज करो आपको जब भी बनाना है बॉन्डिंग, तो क्या होगा? आपका पाई कब बने बच्चों? अगर आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस अलग होगा। सपोज करो आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है एक्स, एक्स आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है। आपको बोलेंगे आपके पास सिग्मा कब बनेगा बच्चों? कब बनेगा सिग्मा? तो आप बोलोगे जो आपका पीएक्स होगा और जो पीएक्स हो क्या बनेगा? ये आपका सिग्मा बनेगा। अगर मैं पी वाई और पी वाई लेता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका पाई बनेगा।
और जो पीजेड होगा, पीजेड क्या, ये भी आपका पाई बनाएगा। तो मतलब क्या बच्चों, जो आपका मॉलिक्यूलर एसिड होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में आपका सिग्मा बनेगा, अदरवाइज सिग्मा नहीं बनेगा। इतना पार्ट समझ आया बच्चों? आया? हाँ या ना? यस सर, अब आ गया। करिश्मा आया समझ में कि नहीं क्या आया? बोला आपने, फिर से समझाना। आपको मेरी आवाज नहीं आई? सर आ रही है। अब देखो, मैं ना यहाँ पे करिश्मा का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो करिश्मा जा रही है इस साइड पे, ऊपर जा रही है, मतलब कि आपका जेड में जा रही है, सपोज जेड में जा रही है। तो करिश्मा के साथ कौन जाएगा बच्चों? जाएगा कौन? सिग्मा। कौन आपका सिग्मा बनेगा बच्चों? अगर पीयूष ऊपर गया, वो भी जेड में, तब भी आपका ये सिग्मा बनेगा। अगर मान के चलो पीयूष जा रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जा रहा है, तो ये आपस में कैसे बने बच्चों? ये आपस में बनेगा पाई बनाएगा। पाई। मान के चलो पीयूष जा रहा है नीचे, तो कैसा? ये भी आपका पाई बनाएगा। सिग्मा कब बने बच्चों? कब सिग्मा कब बने? जब आपका दोनों ऊपर साथ जाए, मतलब कि दो साथ साथ जाए। दैट इज आपका जो आपका मॉलिक्यूलर एसिड होगा, उससे डायरेक्शन में आपका बॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? Done, sir. यस सर। Yes, sir. तो ऐसे आपका ऑर्बिटल बनेगा। डन? Done, sir. ओके। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, हाइड्रोजन वैलेंस कितने होते हैं बच्चों? आप बोलोगे 1s1, तो आप क्या बोलोगे? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पहला हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है। अब बच्चों ये आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखो ये आपका स्पेरिकल बच्चों, ये आपका स्पेरिकल है, तो बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगा। स्पेरिकल बच्चों को डायरेक्शन नहीं आएगा, तो क्या बच्चों का? देखो ये ऐसे कंबाइन करा और ये दूसरा आपका ऐसे कंबाइन करेगा, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बने बच्चों? ये बने आपका एसएस ओवरलैपिंग। और कैसे बच्चों? इससे हम क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे सिग्मा, हम इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कशिश बेटा आप जरा पढ़े वापस, ये पढ़े यहाँ से आप पढ़े, पढ़ो जरा बच्चा, कम पढ़िए जरा। During the formation of H2 molecule, the 1s orbital of two hydrogen atom containing one unpaired electron with opposite spin overlap with each other along the internuclear axis. This overlap is called SS overlap. Such axial overlap results in the formation of a sigma covalent bond. ओके, तो बच्चा आपका सिग्मा कब बनता है बच्चों? या तो क्या बोलोगे? या तो बोलोगे एक्सियल ओवरलैप बनेगा, या तो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग में आपका सिग्मा बॉन्ड मिलता है। इतना बोलना है। डन सर बच्चे? हाँ या ना? पक्की बात? अरे भाई एकदम शांत पड़ गए, क्या हो गया? Yes, sir. हाँ तनिषा बोलिए बच्चा। सर कुछ नहीं है, गलती से हो रहा है। और कोई बात। अब देखो, अब बच्चों ये आप यहाँ पे आपका सारा डॉट खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला गया फॉर्मेशन F2, ठीक है ना। अब देखो जो आपको फुल बच्चों, फुल में एटॉमिक कितना होता है बच्चों? ये आपका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो ये ऐसा बने बच्चों 1s2 2s2 2p5 2p5 बना बच्चों। अब देखो पी में क्या बच्चों? पी में आपका तीन ऑर्बिटल आएगा। एक आएगा एक्स आएगा, एक वाई आएगा, और एक आपका जेड आएगा। Z. अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? पी में 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो कैसे होगा? ऐसा आएगा बच्चों, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आपका पांचवा। तो बच्चों कौन से ऑर्बिटल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आप बोलोगे जेड में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि आपका एक इलेक्ट्रॉन Z. बना हुआ है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे हम जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो बच्चों का? वो होगा आपका जेड एक्सिस। क्या बच्चों का? ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बच्चों? जेड होगा। अब देखो इसका भी जेड आ रहा है, पहले वाले का भी आपका जेड आ रहा है, और दूसरे का भी आपका जेड आ रहा है, तो क्या बच्चों का?
ये आपस में आपका हेड ऑन करेंगे और आपका यहाँ पे पीपी ओवरलैप होगा और कैसा बनेगा बच्चों, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इतना परसेंट में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना यस सर। सारे Yes, बच्चे? sir. अब बच्चों Yes. हमने यहाँ पे इंटर मॉडल्स कौन से लिया बच्चों, कौन से लिया, हमने लिया पीजेड। हमने जेड को हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया। समझा बच्चों सबको अच्छे से आ रहा है ये पार्ट प्रॉपरली? अरे बच्चे सिंपल है ना ये पार्ट तो। सर आगे समझ। ओके आगे ना, फाइन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान समझो, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एच है, ये आपका एफ है। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और बच्चों फ्लूइड में आपका जेड में पीजेड में आपका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब क्या बच्चों, देखो अब बच्चों यहाँ पे आपका इंटरन्यूक्लियर कौन सा बच्चों, कौन सा इंटरन्यूक्लियर ऐसे बच्चों आपके है, जेड है। जेड क्यों लिया बच्चों, देखो बिकॉज यहाँ पे आपका जेड में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये आपका ऐसा है बच्चों, ये आपका जेड है गया, ये आप बस बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो ये आपका जेड है बच्चों, ये होगा एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनता। हमारे बच्चे सब कुछ ऐसे, हाँ है ना, डन डन Sir. Done, sir. ऐसे बच्चों को सब। हाँ निहारी कैसे पढ़ो बच्चा, यहाँ से क्या पढ़ो बच्चों, यहाँ से पढ़ो बच्चे जरा। Valence shell electronic configuration of fluorine atom 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. When half-filled 1s orbital of hydrogen linearly overlaps with the half-filled 2pz orbital of fluorine, a sigma covalent bond is formed between hydrogen and fluorine. सिंपल बच्चा, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्या बच्चों, ये आपस में ये आपका कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे हम और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका हाइब्रिडेशन के बारे में। अब देखो बच्चों, हमने अभी तक कितना हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा बच्चों, एक हमने पढ़ा आपका sp, एक हमने पढ़ा आपका sp2, sp2, S3, sp3, 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 3D, sp3d, SP3D2, SP3D3. तो बच्चों इतना हमने हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ाई किया। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्या आपको ओवरलैपिंग के बारे में समझना है बच्चों, कि यहाँ पे ओवरलैप कैसे हो रहा है, Yes, sir. yes, सिग्मा sir. बॉन्ड कैसे बना, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, सबको ध्यान समझना पड़ेगा। Yes, अब sir. बच्चों, अब बच्चों आपका पाई कैसे समझो वो भी मैं आपको बताता हूँ, बताता हूँ। ये दिख रहा है बच्चों, हाँ ना। yes sir. Yes, sir. अब यहाँ पे तो बच्चों देखो, अगर आपका दोनों ऑर्बिट के बच्चों देखो, अगर आपका ये साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा है, अगर आपका साइड साइड ओवरलैप हो रहा है बच्चों, तो कैसे बनेगा बच्चों, ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्म Pi करेगा। तो ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बच्चों ये पार्ट आपको समझाऊंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी ये बच्चों हम आगे अब पिछला पार्ट पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ने हैं बच्चों, अभी हम पढ़ने हैं हाइब्रिडेशन के बारे में। तो ज्यादा बच्चों देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ते हैं। कौन पढ़े बच्चों, हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो कौन। दीवा पढ़े बच्चा, दीवा पढ़िए, दीपा। So first wala, the number of hybridized orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. अब बच्चों यहाँ पे टर्म सुना दिया बच्चों, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब बच्चों हम एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहेंगे बच्चों, एटम ऑर्बिटल। अब सिंपल से दो, जैसे मान के चलो ये आपका ये मेरा हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बच्चों, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बना। अब ये आपका दूसरा हाइड्रोजन बच्चों, ये इसका 1s ऑर्बिटल है और ये आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है।
इससे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या बच्चों, जैसे ये कंबाइन, जैसे ही आपका कंबाइन करेंगे तो क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा मॉलिक्यूल, ये क्या बना, ये आपका, ये क्या बना, ये बनेगा H2 बन जाएगा। H2 क्या बच्चों, H2 आपका है मॉलिक्यूल, ये क्या बच्चों, ये आपका है मॉलिक्यूलर। तो ये क्या बना बच्चों, ये क्या बना, ये आपका बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे आपका हाइब्रिड हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो किसको बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में समझ में नहीं आया बच्चों, हैंड रेस करो। किसको समझ में आया, किसको समझ में, देखो जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या, तो हम वो हैंड रेस करेंगे। ओके, तनिषा को समझ में नहीं आया, ओके, 2 लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब सपोज करो कि ओके, आपने खाना, जब आपने खाना बना रहोगे तो बच्चों आपने टर्म सुना होगा। एक जैसे मान लो आपने टमाटर लेके आते हो, तो बच्चों 2 टाइप के टमाटर होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है देसी, एक होता है हाइब्रिड। सुना है बच्चा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, है ना। sir. ये आपने जो आपने टमाटर तो 2 सुना होगा, एक सुना होगा देसी, एक होता है हाइब्रिड। अब देखो आप ये बोलोगे देसी टमाटर कैसा होता है बच्चों, ये आपको छोटा होता है। लेकिन बच्चों जो आपका हाइब्रिड ये थोड़ा बड़ा होता है। हम उसमें क्या है बच्चों, हम उसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं तो वो आपका हाइब्रिड बनता है। अब सपोज बच्चों जैसे आप जो बता दिया, ये पार्ट, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट ये दिख रहा है। Yes, sir. देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब भी क्या बच्चों ध्यान दो, ये आपका 2s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, ये आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या बच्चों हो गया, अब मैं इसको थोड़ा एक्साइट कर दिया तो क्या बच्चों, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे चला गया, तो क्या बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब देखो जब ये आपस से बॉन्ड करेंगे, जब मिले तो क्या बने बच्चों, ये आपका sp हाइब्रिडाइज बनाएंगे। इससे हम इससे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। जब ये आपस से मिलता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे sp हाइब्रिडाइज कहते हैं। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है बच्चों, s में एक है और p में एक है, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका sp। मान के बच्चों अगर आपका s में 1 है और आपका p में 2 है तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा sp2। अगर आपका s में एक इलेक्ट्रॉन और आपका p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका sp3. sp3। इतना परसेंट जा रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. अब देखो ये बना आपका sp। अब देखो बच्चों, ये देखो मैं आपको बताता हूँ sp, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका देखो कि आपका sp3d कब बनेगा। देखो s में 1 है, p में 3 है और d में 1 है। अगर ये आपस में कंबाइन करें तो क्या दो, कितना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 2 3 4 या 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना बच्चों, ये बन रहा आपका sp3d। s में 1 है, p में 3 है और आपका d में 1 है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया sp3d। अब समझा बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताओ जरा। डन। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों जो आपका हाइब्रिडेशन पढ़ा बच्चों, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट उसको मैं और अच्छे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बच्चों हमने बच्चों यहाँ पे हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा बच्चों, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको वापस अगेन आपका वैलेंस बॉन्ड का वापस आपको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना, डन। Yes. Yes, sir. तो सारे बच्चे उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो टॉपिक बच्चों उसका बच्चों थोड़ा रिवाइज करना है जो पढ़ा बच्चों, फिर तो आपको याद रहेगा, ठीक है। Okay, sir. तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का कर रहा हूँ। आई होप सारे बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.